क्लोरोफिल क्लासेज में स्वागत है दोस्तों। टेरिडोफाइट्स पादप समूह के बारे में आज बात करने जा रहे हैं अपन। देखो, टेरिडोफाइट्स जो पादप समूह हैं, ये जो टर्म है टेरिडोफाइट्स जो शब्द है, ये सबसे पहले हेकल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है, और 1866 में दिया था सबसे पहले। ये जो टर्म है टेरिडोफाइट्स, ये दो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनाए हैं। इसमें होता है टेरोन, इसका मतलब होता है फीदर या पंख, और फाइटोन, फाइटोन का मतलब होता है प्लांट या पादप। तो ऐसे पादप जो अपन को किस तरह के दिखाई दे, पंख के समान दिखाई दे, जैसे अपन देख सकते हैं इसके अंदर। तो प्लांट के जो हैं संरचना जो है पंख के समान दिखाई देती है, उसे अपन टेरिडोफाइट्स प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने हेकल नामक वैज्ञानिक ने इस शब्द को दिया था। उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स है, ठीक है, स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स यानी कि टेरिडोफाइट्स पादप के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, तो अपन देखते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, टेरिडोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरिडोलॉजी, ठीक है। लोगोस का मतलब होता है स्टडी या अध्ययन करना, तो टेरिडोलॉजी। अब अपन देखते हैं कि जो टेरिडोलॉजी है, अध्ययन करने वाले यानी टेरिडोफाइट्स के जो अध्ययन करने वाले होते हैं वो उसे टेरिडोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब अपन देखते हैं कि अध्ययन करने वाले कौन थे, तो अपन देखते हैं कि फादर ऑफ टेरिडोलॉजी, तो फादर ऑफ टेरिडोलॉजी कौन थे, तो अपन देखते हैं कि F.O. बोवेल्स नामक वैज्ञानिक थे, जिन्हें फादर ऑफ टेरिडोलॉजी कहते हैं। उसके बाद में फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी देखें तो S.S. बीर नामक वैज्ञानिक को अपन क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी। तो ये तो इनके मतलब अपन ब्रीफ हिस्ट्री बोल सकते हैं कि भाई एक संक्षिप्त इतिहास जो है अपन ने देखा है कि इसके अंदर ये टेरिडोफाइट्स जो होते हैं उनके बारे में सबसे पहले शब्द जो है हेकल नामक वैज्ञानिक ने दिया। फिर स्टडी जो है इन्होंने अच्छे से स्टडी की है ना, F.O. बोवेल नामक वैज्ञानिक जिन्हें फादर ऑफ टेरिडोलॉजी कहते हैं, और फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी है जो है S.S. बीर नामक वैज्ञानिक है। तो उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स पादप समूह कैसा पादप समूह है, ऐसे अपन देखते हैं। तो अपन देखते हैं कि जो पादप समूह को जो बांटा गया है, प्लांट्स ग्रुप्स को बांटा गया है, तो अपन देखते हैं कि थैलोफाइट्स में बांटा गया है, ठीक है। थैलोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, उसके बाद में टेरिडोफाइट्स आते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि जो थैलोफाइट्स है, थैलोफाइट्स में क्या आती है, जैसे एल्गी आती है और फंजाई आती है, ठीक है। उसके बाद में ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं। तो अपन देखते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर, इनको तो थैलस बोल रहे हैं अपन, ठीक है। इनके जो बॉडी होती है उसको थैलस बोलते हैं, मगर जो ब्रायोफाइट होते हैं उनमें दो टाइप के होते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि कुछ तो होते हैं थैलोइड, कुछ होते हैं फोलिएज। फोलिएज यानी कि पर्निल, पर्निल का मतलब क्या होगा, तो अपन देखते हैं कि जो कुछ ब्रायोफाइट्स होते हैं उनकी मतलब संरचना में क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर या यूँ समझ ले कि वैसे प्लांट की जैसा अपन को संरचना दिखाई देती है, तो उसको अपन फोलिएज बोलते हैं। और नॉर्मल एकदम थैलस के समान संरचना होती है, थैलस के समान संरचना होती है, यानी कि उसमें ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है मतलब। तो डिफ्रेंशिएशन नहीं होने की वजह से उसको क्या बोलते हैं, थैलोइड बोलते हैं। देखो, ये थैलस है, ये थैलोइड है, ओइड यानी कि लाइक जैसा, तो थैलस के समान स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा विभेदन होता है। थोड़ा सा विभेदन क्या होता है कि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, गेमेटोफाइट होता है। तो ये थोड़ा सा विभेदन होता है, ज़्यादा विभेदन नहीं होता है, इसलिए इसको थैलोइड बोलते हैं। और इसके अंदर ही है फोलिएज। उसके बाद में अपन देखते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा विभेदन आ जाते हैं। अब विभेदन क्या आ जाते हैं, तो अपन देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये दोनों जो हैं अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ये छाया वाले जगहों पे पाए जाते हैं, जहाँ पे क्या शेडी एरिया जो होते हैं ये छाया वाले ठंडे, ठीक है, ठंडे जगहों पे होते हैं, ठीक है, छाया वाली ठंडी जगहों पे होते हैं।
तो ये भी वहीं पे पाए जाते हैं। अब देखो इनमें अपन ने पढ़ा था कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए मतलब वाटर जो है इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भी ये सेम प्रोसेस है, वाटर इंपॉर्टेंट है, मगर ये ज़्यादा मतलब टेरेस्ट्रियल मतलब स्थल पे आसानी से उगने वाले प्लांट्स हैं ये, ठीक है। और ब्रायोफाइट जो है मतलब आसानी से उग तो जाते हैं मगर इतने सर्वाइव नहीं कर पाते हैं जितना टेरिडोफाइट सर्वाइव कर पाते हैं। अब इनमें क्या ऐसी विशेषता है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इनमें मतलब ये सर्वाइव कर पा रहे हैं और ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको अपन देखते हैं। तो अपन देखते हैं कि जो से ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स में जो मेन जो पीढ़ी होती है, जो मतलब मुख्य पादप होता है, मेन प्लांट्स जो होता है, मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, गेमेटोफाइट होती है। अब गेमेटोफाइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो प्लांट बॉडी है ये लास्ट स्टेज में, अपनी जो लास्ट स्टेज होती है इसकी, जो प्लांट बॉडी की लास्ट स्टेज होती है, उसमें क्या बनाएंगे, गेमेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गेमेट बनाएंगे। तो गेमेट्स बनाएंगे। अब गेमेट्स में दो तरह के गेमेट्स बनते हैं, एक तो बनता है फीमेल गेमेट, एक बनता है मेल गेमेट, ठीक है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक, दो युग्मक बनते हैं, इसलिए इसको गेमेटोफाइट यानी कि नर युग्मकोद्भिद या मादा युग्मकोद्भिद बोलते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट या मेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। तो ये तो हो गई मेन प्लांट बॉडी, किसके अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर। मगर अपन क्या देखते हैं, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स के अंदर मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। क्या होती है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्लांट बॉडी, ये प्लांट स्ट्रक्चर क्या होगा, अपनी जो मतलब अंतिम पड़ाव होगा, अपनी लाइफ का जो अंतिम स्टेज होगी, अंतिम अवस्था होगी, उस अवस्था के अंदर क्या बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको स्पोरोफाइट बोल रहे हैं। अब अपन देखते हैं कि जैसे गेमेटोफाइट के अंदर जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके ऊपर स्पोरोफाइट मतलब पैरासाइट की तरह रहते हैं, उगते हैं, मतलब इसके ऊपर लगते हैं, फिर इसके अंदर स्पोर बनेंगे, फिर उसका डिस्पर्सल होगा, डिस्पर्सल होने के बाद में फिर वापस से उसके अंदर गेमेटोफाइट का निर्माण होगा, ठीक है। मगर अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, मेन प्लांट बॉडी क्या है, ब्रायोफाइट्स के अंदर टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। अब स्पोरोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी है, तो वो किस में बता, मेन प्लांट बॉडी किस में डिफ्रेंशिएट होती है, मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो रूट में होती है, ठीक है, लीव्स में होती है, ठीक है, या इसके साथ में स्टेम, ठीक है। तो ये इसके अंदर स्पोरोफाइट जो है विभेदित होता है। तो यहीं से अपन देखते हैं कि जो स्पोरोफाइट जो प्रधान पीढ़ी है या स्पोरोफाइट जो डोमिनेंट जो मतलब जनरेशन है वो यहीं से स्टार्ट होती है, टेरिडोफाइट से। तो अपन जो देखते हैं आज जो एंजियोस्पर्म प्लांट देखते हैं उनके अंदर क्या होता है, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है। तो ऐसे ही टेरिडोफाइट से ही सबसे पहले जो है स्पोरोफाइट जनरेशन स्टार्ट होती है। उसके बाद अपन क्या देखते हैं कि इसके अंदर क्या बना है, रूट बना है। जबकि यहाँ पे ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो हायर जो फोलियस ब्रायोफाइट्स भी होते हैं जैसे फ्यूनेरिया वगैरह, उनके अंदर भी क्या पाया जाता है, राइजोइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइजोइड होता है। अब राइजोइड क्या है, तो राइजोइड जो है एक टर्म है राइजा। राइजा का मतलब होता है रूट, और ओइड का मतलब क्या होता है, लाइक, ठीक है। ओइड का मतलब होता है लाइक, तो मतलब जड़ के समान। अब जड़ के समान मतलब कैसा है कि जैसे अपन देखते हैं कि जड़ क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्व करती है, मिनरल्स को एब्जॉर्व करती है और फिक्स रखने का काम करती है, किसी प्लांट को क्या करती है, स्थिर रखने का काम करती है। तो अपन क्या देखते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स में जो राइजोइड होते हैं वो रूट के समान कार्य करते हैं, यहाँ रूट के लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई रहती है जो क्या करती है, उसके जैसा फंक्शन करती है। इस वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, राइजोइड बोलते हैं। तो अपन क्या देखते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइजोइड प्रेजेंट होते हैं। और स्पोरोफाइट जो टेरिडोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, इन टेरिडोफाइट प्लांट्स में क्या पाई जाती है, रूट पाई जाती है। अब देखो राइजोइड जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, अपन देखते हैं कि यहाँ पे टू टाइप्स के होते हैं। एक तो क्या होता है, सिंपल स्मूथ प्रकार के, और एक होता है ट्यूबरकुलेटेड, ठीक है। टू टाइप्स के राइजोइड होते हैं। अब इस सिंपल में क्या होगा कि जो जैसे मान लो ये राइजोइड है, ये राइजोइड है, सिंगल सेलुलर होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल होते हैं। तो ये राइजोइड की जो वॉल है, देखो ये क्या एकदम सिंपल है, स्मूथ है, चिकनी है। ऐसे ट्यूबरकुलेटेड में क्या होता है कि अपन देखते हैं कि जो ये वॉल होती है, ये इसके अंदर थोड़ा से ऐसा लगता है कि बहुत सारी ट्यूब जो है ना, उन ट्यूब को एक साथ जोड़ के एक संरचना बना दी, इसलिए इसको ट्यूबरकुलेटेड बोलते हैं, इसको सिंपल या स्मूथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार के, दो टाइप्स के ये राइजोइड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जबकि इसके अंदर क्या होता है, रूट प्रेजेंट होती है। अब रूट क्या देखते हैं कि नॉर्मली रूट जो होती है वो रेडिकल से बनती है। किससे बनती है, रेडिकल से बनती है।
तो ये रेडिकल से जो बनने वाली रूट है ये अगर लॉन्ग टाइम तक रहती है तो उसे टेप रूट बोलते हैं अपन, ठीक है, टेप रूट बोलते हैं। मगर इनमें क्या देखते हैं अपन कि ये जो रेडिकल से बनने वाली या ये जो सबसे पहले जो रूट बनती है वो रूट जो है मतलब कुछ समय के लिए रहती है, ठीक है, अल्प समय के लिए रहती है। अल्प समय के लिए रहने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि एडवेंटिशियस रूट आ जाती है। क्या आ जाती है? एडवेंटिशियस रूट, यानी कि अपस्थानिक जड़ आ जाती है। क्या आ जाती है? अपस्थानिक जड़। तो अपस्थानिक जड़ें जो है इसके अंदर पाई जाती है। तो अपन देखते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स प्लांट्स होते हैं ये भी क्या होते हैं? हर्बेसियस प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं? हर्बेसियस यानी कि शाक प्रकृति के होते हैं, यानी कि ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे प्रकृति के होते हैं। अब इसके अंदर एक आइसोइटिस प्लांट है, ठीक है, आइसोइटिस प्लांट है जो मतलब क्या होता है कि थोड़ा वृक्ष या वुडी टाइप का होता है। तो अपन देखते हैं कि ये जो प्लांट्स होते हैं अपन यहाँ पे विभेदन भी कर पा रहे हैं इनके अंदर, और डिफ्रेंशिएशन भी हो रहा है, और उसके अंदर सिमिलिटीज़ भी अपन देख पा रहे हैं कि भाई इसके अंदर क्या देते हैं, छाया वाले स्थानों पे एक जैसे संरचना इसके अंदर होती है। और इसके अंदर अपन देखते हैं कि जैसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है ना सेम सा ही होता है, ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। मगर मेन प्लांट बॉडी जो होती है इसके अंदर स्पोरोफाइट होती है, इसमें गेमेटोफाइट होती है। अब देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे पहले स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर अपन पढ़ते हैं, ठीक है, कि वे किस तरह का स्पोरोफाइट होता है, उसके अंदर लीफ जो सूट सिस्टम है वो किस तरह का होगा, उसके अंदर रूट सिस्टम किस तरह का होगा। तो इसमें अपन न ये सभी चीज़ें इसके अंदर एब्सेंट होती है, तो इसके बारे में अपन नहीं पढ़ते हैं। तो अपन देखते हैं थोड़ा इसके बारे में कि आवास अपन ने पढ़ा। तो आवास में अपन देखते हैं कि जो हैबिट होती है इसकी, हैबिटेट मैंने बताया थे आपको कि भाई नॉर्मली जो है ये छाया वाले स्थानों पे, ठीक है, बारिश के जो पहाड़े हैं वहाँ पे पहाड़ पे ये उपस्थित होते हैं। मगर अपन देखते हैं कि कुछ जो टेरिडोफाइट्स होते हैं जैसे वाटर के अंदर होते हैं जिन्हें हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं अपन, ठीक है। तो ये हाइड्रोफाइट्स में जैसे अपन ने एजोला, तो एजोला अपन देखते हैं कि जो मतलब ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनके नीचे रूट लगी होती है, जैसे अपन देख सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, वाटर के ऊपर ऐसे तैरते हुए रहते हैं। तो ये वाटर के अंदर होता है, जैसे साल्विनिया, ठीक है। तो ये सब जो प्लांट है ये क्या है, वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अपन देखते हैं कि जैसे जीरोफाइट में है, ठीक है, जीरोफाइट में अपन देखते हैं इक्विसिटम, तो इक्विसिटम जो है ये जीरोफाइट प्लांट्स हैं जो टेरिडोफाइट्स के अंदर आते हैं। ऐसे ही मार्सी जो होते हैं, मार्सी के अंदर दलदली जो क्षेत्र होते हैं, दलदली एरिया, उसके अंदर जैसे अपन देखते हैं कि जैसे आइसोइटिस, ठीक है, ये सब इसके अंदर मतलब ये नॉर्मली मतलब कुछ अदर इन्वायरमेंट या अदर हैबिटेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अपन देखते हैं कि जो टेरिडोफाइट प्लांट्स होते हैं, टेरिडोफाइट प्लांट्स के अंदर जो स्पोरोफाइट है मैंने बता दिया आपको, जड़ तना पत्ती के अंदर विभेदित होता है। जड़ जो है अल्प समय के लिए रहती है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं रहती है। तो उसकी जगह कौन सी जड़ आ जाएगी, एडवेंटिशियस रूट आ जाएगी। तो अपन देखते हैं कि एडवेंटिशियस रूट आ रही है। अब रूट का काम का क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्व करना। अब वाटर को एब्जॉर्व करके ये तो किसको दे रही, प्लांट को दे रही है, मगर प्लांट को अंदर तक ऊपर तक ले जाने का काम कौन कर रहा है। तो अपन देखते हैं कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो अपन देखते हैं ब्रायोफाइट जो प्लांट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। तो इसलिए ये क्या है, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है, ठीक है, फर्स्ट वेस्कुलर क्या हो जाएंगे, ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट होंगे। अब अपन देखते हैं कि जो वेस्कुलर प्लांट है, वेस्कुलर है, इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, जाइलम पाए जाएंगे, वो क्या पाए जाएंगे, फ्लोएम पाए जाएंगे, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम होंगे। अब जाइलम और फ्लोएम जो है मतलब यहाँ से बनना स्टार्ट हो रहे हैं, इस प्लांट के अंदर बनना स्टार्ट हो रहे हैं। तो बनना स्टार्ट होने की वजह से अपन क्या देखते हैं कि जो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ना एकदम सिंपल टाइप के होते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्टिलर सिस्टम। क्या बोलते हैं, स्टिलर सिस्टम।
स्टिलर सिस्टम बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं रंभ तंत्र। ठीक है, तो रंभ तंत्र इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जो रंभ तंत्र होता है ये भी मतलब अलग अलग टाइप्स के होते हैं, मगर इसमें जो ज़्यादातर जो है टाइप का कौन सा पाया जाता है, प्रोटो स्टील प्रकार का पाया जाता है, या इसको बोलते हैं ठोस रंभ। अब ठोस रंभ का मतलब क्या होगा, कि अपन देखते हैं कि जैसे ये बाहर की तरफ मान लो ये एक स्टेम है, इस स्टेम में अपन क्या देखते हैं कि बाहर की तरफ क्या पाया जा रहा है, ये बाहर की तरफ तो क्या है, फ्लोएम है। ठीक है, बाहर की तरफ फ्लोएम है और अंदर की तरफ पूरा ये जो है जाइलम है। तो अपन देख रहे हैं कि एकदम सिंपल टाइप का, एकदम जिसमें क्या है कि ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं है, पूरा अंदर से जाइलम से भरा हुआ है, बाहर इसके फ्लोएम प्रेजेंट है। तो इसलिए इसको ठोस रंभ या प्रोटो स्टील बोलते हैं। तो अधिकतर जो टेरिडोफाइट्स प्लांट्स होते हैं उसके अंदर ऐसा ही जो है रंभ तंत्र या वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब देखो जाइलम के अंदर जो है ना, मतलब वैसे देखें तो अपन 4 टाइप्स होते हैं, मतलब इसके या तत्व जो है 4 तत्व होते हैं, जैसे वेसल्स, ट्रेकिड्स और जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। तो अपन देखते हैं कि जो वेसल्स और ट्रेकिड्स होते हैं उन्हें ट्रेकियरी एलिमेंट्स बोलते हैं, यानी कि वाहिकीय तत्व बोलते हैं। तो वाहिकीय तत्व प्रेजेंट होने की वजह से मतलब इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ट्रेकिया पाई जाती है, इनके अंदर क्या पाई जाती है, वाहिनिकाएँ पाई जाती हैं, इसलिए इसको ट्रेकियोफाइट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ट्रेकियोफाइट। इनको क्या बोलते हैं, ट्रेकियोफाइट्स प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है ना, वाहिकी तत्व है। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर वाहिकी मतलब वेस्कुलर प्लांट है, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने बता दिया आपको कि भाई इसके अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है। तो अपन ने ये देखा, उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो फर्स्ट ये क्या है, लैंड प्लांट है, मतलब पृथ्वी पर ज़मीन पे पाए जाने वाले प्लांट हैं, जो मतलब अधिकतर आसानी से उग सकते हैं। उसके बाद में क्या है, फर्स्ट रूटेड प्लांट है। रूटेड प्लांट मतलब क्या है, इनके अंदर जड़ प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट रूटेड प्लांट कहलाते हैं। ऐसे ही अपन देखते हैं कि ये जो प्लांट होते हैं ये स्पोरोफाइट डोमिनेंट प्लांट होते हैं। फर्स्ट स्पोरोफाइट डोमिनेंट प्लांट, यानी कि अपन देखते हैं कि जो बीजाणुउद्भिदी पीढ़ी जो होती है वो इनके अंदर ही सबसे पहले प्रभावी पीढ़ी होती है, इसलिए इन्हें बीजाणुउद्भिद प्रभावी पीढ़ी, प्रथम बीजाणुउद्भिद प्रभावी पीढ़ी वाले पौधे भी बोलते हैं। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि बहुत सारे इनके अंदर मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो इनको मतलब यूँ समझ लो कि ब्रायोफाइट्स और उच्च जो हायर प्लांट्स होते हैं उनको विभेदन करते हैं, दोनों को एक दूसरे के विभेदन करते हैं। क्योंकि अपन देखते हैं इसके अंदर जो है मतलब हायर जो प्लांट्स होते हैं जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, उनके कैरेक्टर्स भी मिलते हैं इनके अंदर, और ऐसे ही अपने जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके कैरेक्टर्स भी मिलते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि इसके अंदर अपने जो है वेस्कुलर सिस्टम पाया जा रहा है, तो वेस्कुलर सिस्टम जो गया है उच्च प्लांट से या हायर प्लांट जो होते हैं उनसे क्या करता है, सिमिलर करता है। ऐसे ही स्पोरोफाइट जो अवस्था होती है इसकी, तो स्पोरोफाइट अवस्था में स्पोर बन रहे हैं, तो स्पोर बनने की जो मतलब प्रोसेस होती है या स्पोर जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, मतलब ब्रायोफाइट के समान ही बनते हैं, इसलिए इसको वो उससे सिमिलर कह सकते हैं। और गेमेटोफाइट जो अवस्था होती है वो प्लांट उससे भी ब्रायोफाइट से सिमिलर होती है। तो इस तरह से कुछ समानताएं हैं, कुछ असमानताएं हैं जो अपन देखते हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं इसको। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर जो है फोलिएज यानी कि लीव्स वगैरह नहीं होती है, मगर इनके अंदर होती है। तो इसके पत्तियों के आधार पर इन्हें 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको एक तो या फिर अपन कह सकते हैं मॉर्फोलॉजी के आधार पर इनके 2 भागों में बांटा गया है। तो ये होता है एक तो माइक्रोफाइलस और एक तो मेगाफाइलस। देखो फाइलस, जो फाइला शब्द है उसका मतलब क्या होता है, लीव होता है या लीफ होता है। ठीक है, तो मेगा यानी कि गुरु और लीफ का मतलब होता है पर्ण। तो गुरु पर्णी क्या बोलेंगे इसको, गुरु पर्णी। तो गुरु पर्णी और इसका बोलेंगे लघु पर्णी, लघु पर्णी। तो ऐसी पत्तियाँ मतलब जो आकार में छोटी हैं और तना क्या है, बड़ा है। ठीक है, पत्तियाँ छोटी है और तना
बड़ा है तो उसे बोलेंगे माइक्रोफाइलस। और इसमें क्या होंगे, पत्तियाँ बड़ी होगी और तना क्या होगा, छोटा होगा, तो इसको बोलेंगे मेगाफाइलस। तो अपन देखते हैं कि इसके अंदर जैसे इक्विसिटम होता है, ठीक है, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, ये सब इसके अंदर माइक्रोफाइलस के अंदर आते हैं। और ऐसे ही मार्सिलिया, ठीक है, मार्सिलिया के समान हम देख सकते हैं एडियंटम के अंदर भी इस तरह की पत्ती, छोटे बड़ी पत्तियां व छोटे तने होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि ये जो पूरी डायग्राम में दिखाई जा रही है, ये पूरी एक पत्ती है, ठीक है, जो नीचे तने से जुड़ी हुई है, जो तना दिख ही नहीं रहा हमें। अब अपन देखते हैं कि जो पत्तियां लगती हैं, तो पत्तियां लगने के बाद में उसके जो पत्तियों के एक तो कौन सा सरफेस होता है, मान लो अपन इसको देखें, अपने हैंड को देखते हैं, तो ये ऊपर वाला जो सरफेस है, ये तो क्या हो गया, अपन देखते हैं पत्ती के जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग तो हो गया डोर्सल भाग, और पत्ती के जो नीचे वाला भाग है वो वेंट्रल भाग होता है। तो कुछ प्लांट्स के अंदर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसके अंदर ऊपर की तरफ क्या बनते हैं, स्पोरेंजिया बनते हैं। स्पोरेंजिया क्यों बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्पोर बनेंगे, तो स्पोर जो बनते हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। और स्पोरेंजिया जो है कहाँ पे लगी होती है, या तो वेंट्रल सरफेस डोर्सल सरफेस पे लगी होती है या फिर वेंट्रल सरफेस पे लगी होती है। तो अधिकतर अपन देखते हैं कि वेंट्रल सरफेस वाली अपन पत्तियाँ देखते हैं। तो वेंट्रल सरफेस पे पत्तियाँ स्पोरेंजिया लगी होती हैं। तो स्पोर जो हैं वो किस में बनते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। किस में बनते हैं, स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया जो है कहाँ पे लगी होती है, पत्ती पे लगी होती है, पत्ती के नीचे डोर्सल सरफेस पे, डोर्सल पे या वेंट्रल पर, दोनों सतहों पे लग सकती है, ठीक है। दोनों के एग्जाम्पल अलग है, अलग अलग प्लांट्स में होती है, ऐसा एक ही प्लांट्स के अंदर नहीं होता है। तो अब देखो जो पत्तियां हैं जिन पे क्या लगी होती है, स्पोरेंजिया लगी होती हैं, ठीक है, तो इसको स्पोरोफिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, स्पोरोफिल, ठीक है, स्पोरोफिल बोलेंगे। अब मान लो स्पोर जो हैं अलग अलग टाइप के हैं, मान लो तो अलग अलग टाइप के हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो स्पोर है, माइक्रो स्पोर है, या स्पोर है, मेगा स्पोर है। अब ये जो स्पोर है, माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर, ये उन जातियों में मिलती है जिसे अपन देखते हैं कि जैसे इसमें स्पोर के आधार पर दो जातियाँ होती है मुख्य रूप से, मतलब दो पादप समूह बढ़ गए इसके अंदर। कैसे हो गए कि एक तो स्पोर के आधार पर होमोस्पोरस और एक हो गया हेटेरोस्पोरस, ठीक है। होमो का मतलब होता है सम और स्पोरस का मतलब बीजाणुयुक्त। तो ऐसे मतलब प्लांट्स जिनके अंदर जो स्पोर होता है उनमें ज़्यादा विभेदन नहीं होता है, अपन पता नहीं कर पाते कि भाई ये माइक्रो स्पोर है या मेगा स्पोर है। जब उसके अंदर स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट अवस्था आती है ना, तब पता चलता है कि यार ये फीमेल गेमेटोफाइट बना है या मेल गेमेटोफाइट बना है, तो उससे अपन पता कर पाते हैं, मगर उसके पहले अपन पता नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उसको होमोस्पोरस में रखा है। अब होमोस्पोरस जातियों में तो पता नहीं चलता, भाई कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, चलो चल जाता है। हेटेरोस्पोरस में क्या होता है कि जो स्पोर होते हैं, यानी कि उसमें पता चल जाता है कि आकार छोटा है, संख्या उसकी नंबर ज़्यादा है, ठीक है, शेप साइज में डिफ्रेंशिएशन होता है। तो इससे अपन पता चला ये माइक्रो स्पोर है, ये संख्या में कम होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ये मोटाइल होते हैं, या फिर तो इस तरह से अपन को पता चल जाता है कि भाई ये मेगा स्पोर है, ये माइक्रो स्पोर है। तो इसको ये जो स्पोर बनाने वाली जो जातियाँ होती हैं इसे हेटेरोस्पोरस बोलते हैं। अब ऐसे ही जैसे माइक्रो स्पोर बना रही हैं, तो जिस स्पोरेंजिया के अंदर माइक्रो स्पोर बनते हैं उसे अपन क्या बोलेंगे, माइक्रो स्पोरेंजिया, ठीक है। ऐसे ही अगर मेगा स्पोर बनते हैं तो उसको बोलेंगे मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है, यहाँ पे पता चल गया। अब ऐसे ही अगर माइक्रो स्पोरेंजिया जिस पत्ती पे लगी है तो उसे बोलेंगे माइक्रो स्पोरोफिल, स्पोरोफिल। ऐसे ही बोल देंगे मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। तो ये पता चल गया अपन को। अब ऐसे ही प्लांट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, या तो मोनोसियस हो जाएंगे या फिर क्या हो जाएंगे, डायोसियस हो जाएंगे, ठीक है। मोनोसियस का मतलब क्या है, मोनोसियस का मतलब होता है द्विलिंगाश्रयी,
और डायोसियस का मतलब होता है एक लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी यानी कि क्या होगा कि इसके जो प्लांट्स होते हैं, मान लो जैसे मेगास्पोरेंजिया जहाँ पे लगी है, मेगास्पोरेंजिया लगी है एक पौधे पे, मेगास्पोरेंजिया लगी है दूसरे पे माइक्रोस्पोरेंजिया लगी है, दूसरा पौधा, अलग अलग पौधे हैं दोनों, तो उसको अपन बोलेंगे अपन एक लिंगाश्रयी। और ऐसे ही अगर एक ही पौधे पर, एक ही पौधे के अलग अलग भागों पर या अलग अलग पत्तियों पर या एक ही जगह पे, एक तरफ तो मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया लगी है, दूसरी तरफ मेगास्पोरेंजिया लगी है, तो उसे अपन बोलेंगे मोनोसियस या द्विलिंगाश्रयी पौधा बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसके अंदर विभेदन कर सकते हैं। ये स्पोर के आधार पे है वही होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। अब कुछ 9 जीवित जातियाँ हैं इसकी, ठीक है, 9 जीवित जातियाँ हैं जिसके अंदर, या वंश है, 9 जीवित वंश है, सॉरी 9 जीवित वंश है इसके, जिसके अंदर हेटेरोस्पोरी पाया जाता है। तो यही जो हेटेरोस्पोरी है, यहीं से जो है जो हायर प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उनका अपन को पता चलता है कि भाई इनके अंदर जो है विभेदन स्टार्ट हो जाता है यहीं से कि भाई मेल प्लांट है, फीमेल प्लांट है। अब देखो यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसमें क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर बनेंगे। अब ये माइक्रोस्पोर है ना, ये क्या बनाएगा, मेल गेमेट बनाएगा, मेल गेमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है, गेमेटोफाइट बनाएगा। और ये क्या बनाएगी, फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगी। ठीक है, तो अब जो वो मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट बना रहे हैं, यानी कि नर युग्मकोद्भिद या मादा युग्मकोद्भिद बना रहे हैं, तो नर युग्मकोद्भिद तो क्या बनाएगा, नर युग्मक बनाएंगे, नर युग्मक यानी कि मेल गेमेट बनाएगा, मेल गेमेट बनाएगा। और ये मादा युग्मक, अब देखो मादा युग्मक बना रहा है, तो ये मादा युग्मक बना रहा है। अब मादा युग्मक में क्या बनेगा, एक सेल बनेगी, और इसके अंदर जो मेल गेमेट हैं, नर युग्मक हैं, वो क्या बनेंगे, एंथ्रोजोइड होते हैं। अब ये एंथ्रोजोइड जो हैं, अब इसमें जो एंथ्रोजोइड जिसके अंदर बनते हैं उन्हें एंथ्रीडियम बोलते हैं। उस तरह की जो संरचना होती है उसे एंथ्रीडियम बोलते हैं। और जहाँ पे एक सेल बनती है उसको अपन बोलते हैं आर्किगोनियम। ठीक है, इसे बोलते हैं हिंदी में स्त्रीधानी और इसको बोलते हैं पूधानी। ठीक है, अब देखो इस आधार पर भी जो है इसके जो गेमेटोफाइट है वो 2 टाइप के हो सकते हैं। जैसे पूर्वी यानी कि इसमें जो एंथ्रीडियम है वो पहले से परिपक्व हो जाएगा और आर्किगोनियम बाद में परिपक्व होगा, तो उसको पूर्वी बोलेंगे। और स्त्री पूर्वी का मतलब क्या होगा कि स्त्री आर्किगोनियम जो है ये पहले परिपक्व हो जाएगी, पहले बन जाएगी, फिर उसके बाद में थोड़ा टाइम लेके फिर ये परिपक्व होगी, तो उसे स्त्री पूर्वी बोलते हैं। तो इस तरह से ये 2 भागों में बढ़ जाती है। तो ये जो है मुख्य अपन देखते हैं कि इसके अंदर अंतर है स्पोरोफाइट के अंदर और गेमेटोफाइट के अंदर। इसमें अब देखो स्पोरेंजिया का अगर एक समूह है, स्पोरेंजिया का एक समूह है, तो उसे अपन बोलेंगे सोरस। और स्पोरेंजिया, अब सोरस का अगर कोई समूह है तो उसे बोलेंगे सोराई। ठीक है, मान लो ये एक स्पोरेंजिया है, ठीक है, इसमें बहुत सारे स्पोर हैं। अब स्पोरेंजिया के समूह बना हुआ है, मान लो इस तरह से, ठीक है, स्पोरेंजिया का समूह बना हुआ है, तो उससे तो अपन बोलेंगे सोरस। और इन स्पोरेंजिया को ही एक समूह में, जैसे मान लो ये एक स्पोरेंजिया है, अब इसी तरह यहाँ पे एक समूह हो गया, फिर यहाँ पे मान लो एक और अपन ने समूह बना दिया, तो इस तरह से ये समूह बना हुआ है। तो इसको और इसको दोनों को मिलाकर फिर अपन क्या बोलेंगे, सोराई बोलेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे समूह बन जाते हैं, तो उसे सोराई बोलते हैं। और एक समूह को बोलेंगे सोरस और एक को बोलेंगे स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया में स्पोर होंगे। अगर विविध हेटेरोस्पोरस है जाति, हेटेरोस्पोरस जाति है, तो उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होगी या मेगास्पोरेंजिया होगी। ठीक है, तो ये स्पोर के आधार पे इनके अंदर विभेदन होता है। और मैंने बता ही दिया आपको कि भाई इसके जो है डोर्सल या वेंट्रल सतह पर जो है स्पोरेंजिया लगती है। अलग अलग पौधों के अंदर अलग अलग जातियाँ होती हैं, जिसके अंदर स्पोरेंजिया जो है या तो डोर्सल पे लगेगी या वेंट्रल पे लगेगी। अब यहाँ से जो है स्पोरेंजिया जब मतलब इसके अंदर जो है जल की कमी होती है, तो स्पोरेंजिया की जो दीवार है वो टूटती है, तो स्पोर्स का डिस्पर्सल हो जाता है।
या इनका परकीनन होता है, तो ये अलैंगिक जनन कहलाता है। ये कैसा कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है स्पोर जो है डिस्पर्सल करके वापस से गेमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। अब गेमेटोफाइट जो होते हैं हासित प्रकार के होते हैं, रिड्यूस प्रकार के होते हैं। जैसे स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट में होता है ना, मतलब हासित प्रकार का, वैसे ही इसके अंदर गेमेटोफाइट जो होते हैं वो हासित रिड्यूस होते हैं। अब ये अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो है इसके ऊपर लगे हुए रह सकते हैं या स्वतंत्र हो सकते हैं। तो स्वतंत्र होते हैं, तो स्वतंत्र रहते हैं। फिर उसके अंदर अपन क्या देखते हैं कि जो इस गेमेटोफाइट होते हैं वो वेंट्रल और जो नेक और मतलब उसके अंदर डिवाइड रहता है। जो आर्किगोनियम होता है वो वेंट्रल और नेक के अंदर डिवाइड होता है। तो नेक के अंदर जो है अपन देखते हैं कि नेक के अंदर एक कोशिका होती है और नेक केनाल सेल जिसे बोलते हैं अपन एनसीसी, नेक केनाल सेल के अंदर एक ही कोशिका होती है, उसमें दो केंद्रक होते हैं। वेंट्र के अंदर जो है दो कोशिकाएं होती है, जो एक छोटी कोशिका जो होती है वेंट्र केनाल सेल VCC कहलाती है और दूसरी होती है एग सेल। ठीक है, तो ये इस तरह से 4 केंद्रकों की 3 कोशिकाओं युक्त संरचना होती है जिसे अपन बोलते हैं आर्किगोनियम। ठीक है, अब आर्किगोनियम में क्या होता है कि ऊपर की जो 2 कोशिकाएं हैं जैसे नेक केनाल सेल NCC और VCC, ये दोनों नष्ट होगी तो इसके अंदर एक मार्ग बन जाएगा, जिससे क्या होंगे जो एंथ्रोजोइड होते हैं जो एंथ्रीडियम में बनते हैं ये मुक्त होंगे, एंथ्रोजोइड में बनते जो मुक्त होंगे, और मुक्त होने के बाद में ये यहाँ पे एक कीमोटॉक्सिक यानी कि रसायनोकुंचन गति के द्वारा कहाँ पहुँचते हैं, ये आर्किगोनियम में पहुँचते हैं। आर्किगोनियम में एग होता है, तो वहाँ से क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? जायगोट बनता है। उस जायगोट क्या करता है? विभेदन करके एम्ब्रियो बनाता है। ये एम्ब्रियो जो है अब देखो 2 भागों में बटेगा, एक तो ऊपर वाला भाग, ठीक है, ऊपर वाला पोलर और एक नीचे वाला पोलर। तो ऊपर वाला जो पोलर भाग है वो क्या बनाएगा? लीफ और शूट का निर्माण करेगा ऊपर वाला भाग, और नीचे वाला क्या बनाएगा? फुट बनाएगा या रूट का निर्माण करेगा। तो ये नीचे वाला भाग बनाता है। तो इस तरह से उसका डेवलपमेंट स्टार्टिंग से मतलब चालू हो जाता है। तो अपन देखते हैं कि ये जो है ऊपर वाला भाग लीव वगैरह में डिवाइड हो जाता है, नीचे वाला जो है उसके अंदर डिवाइड हो जाता है। इस तरह जैसे ही अपन यहाँ से गेमेट को फर्टिलाइज करवाते हैं तो वापस से स्पोरोफाइट अवस्था, जायगोट जो है फर्स्ट जो को सेल्स होती है जायगोट जो स्पोरोफाइट अवस्था को लेके आती है, तो ये स्पोरोफाइट स्टेज जो है वापस से चालू हो जाती है। तो अपन क्या देखते हैं कि इसके अंदर पहले स्पोरोफाइट, फिर गेमेटोफाइट, फिर वापस से स्पोरोफाइट। तो इस तरह से एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है। ठीक है, तो अपन ने देखा है कि जो टेरिडोफाइट होते हैं उसके अंदर मेन कैरेक्टर क्या होते हैं, ये अपन ने इसमें देखा है। तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो में वो देखेंगे।